Anurag Pawar as international makeup artist also teach the students. By taking the bridal order of the wedding reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy, learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art, introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा की 15 अप्रैल को महासभा रखी गई थी जो ऑनलाइन थी और इसी महासभा में स्थायी समिति के सभापति का चयन होना था। स्थायी समिति के सभापति के साथ साथ मनपा के चारों प्रभाग समितियों के सभापति इनका भी चयन होना था। पर अब मनपा की यह ऑनलाइन महासभा के लिए शुक्रवार को आदेश आया कि शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते अगले आदेश तक महासभा फिलहाल रद्द कर दी गई है। मनपा की मलाईदार मानी जाने वाली स्थायी समिति के सभापति के लिए इन दिनों शहर में जबरदस्त राजनीति शुरू है। स्थायी समिति में 16 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 8 सदस्य हैं, शिवसेना के 5 सदस्य, साईं पक्ष का 1, आरपीआई का 1 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1 सदस्य है। पिछले दिनों खबर आई थी कि साईं पक्ष के स्थायी समिति सदस्य गजानन छिलके कई दिनों से नॉट रीचेबल थे, पर उनके नॉट रीचेबल होने के चलते शहर में राजनीति गर्मा गई थी। लेकिन अब फिर से उल्लासनगर शहर के राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया। जहां आरपीआई पहले सत्ता पक्ष को समर्थन कर रही थी, वहीं अब उल्लासनगर आरपीआई अध्यक्ष भगवान भालेराव अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। भगवान भालेराव की पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात कर अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। अब शहर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि इसी के चलते शायद 15 अप्रैल की महासभा को अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया गया है। आइए जानते हैं भगवान भालेराव जी क्या बता रहे हैं। उल्लासनगर की स्थायी समिति की चुनाव 15 तारीख को होने वाला था। शिवसेना को ये बात मालूम थी कि अपना ये नहीं होगा करके वो रद्द भी किया गया है, लेकिन आगे 1 महीने के लिए आगे लेके गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से स्टैंडिंग के एंडिंग तक एक स्टैंडिंग लगेगी। कोर्ट के माध्यम से हम लोग वहाँ पे जाके वो करने का काम करेंगे। मैं स्टैंडिंग में इच्छुक था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामदास जी आठवले साहब है और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और रविंद्र चौहान जी साहब बैठे और उन्होंने देवेंद्र साहब ने आठवले साहब को बोला कि हमको आरपीआई के जो वोट है वो हमको चाहिए, या आठवले साहब ने बोला उनको स्टैंडिंग चेयरमैन की इच्छा है, तो बोले अपन बैठ में बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी आरपीआई और भाजपा एक साथ में दिखनी चाहिए वह उल्लासनगर के अंदर। तो मैं गई 8 साल के अंदर 8-9 साल हो गई मैं शिवसेना के साथ में उल्लासनगर में था। पिछला चुनाव मैंने भी शिवसेना के साथ लड़ा था। मेरे 2 सीट आई थी, उसके बाद मेरा तीसरा सीट आ गया, फिर टाली साहब मेरे साथ आ गए, हम तो 4 का आंकड़ा हो गया। तो आज स्टैंडिंग सदस्य मैं ही हूँ, उपमहापौर होने के नाते भी। तो आने वाले दिनों में जो 2022 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई ऐसे मिलके हम लड़ेंगे और स्टैंडिंग का चुनाव भी वैसा ही लड़ेंगे। इसमें कोई दुमत नहीं कि हमारा सीट नहीं आएगा। 9 सीट हमारे पास है, 8 भारतीय जनता पार्टी और मैं पकड़ के 9 सीट हो गई। तो मेरे ख्याल से अभी कोई स्पर्धा नहीं रहेगी। स्पर्धा नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और उपमहापौर हूँ मैं महापालिका के अंदर। क्या वजह क्या है शिवसेना का साथ छोड़ने की? शिवसेना का साथ छोड़ने की वजह ये है कि हमारे ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, उसका आदेश का मेरे को तो पालन करना है। मैंने शिवसेना के बारे में उनको पहले कन्विंस किया था, 2017 में चुनाव में साथ गया था तभी, लेकिन अभी मैं कन्विंस नहीं कर सका। उनकी इच्छा है, हमारे आदेश पार्टी का आदेश ही आदेश मानना पड़ेगा ना, नहीं तो पार्टी में बगावत की सूरत होगी। और आठवले साहब का आदेश अंतिम आदेश है मेरे लिए। मतलब स्टैंडिंग का चेयरमैन है बीजेपी का होगा, बीजेपी आरपीआई का होगा। बीजेपी उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।